दोस्तों, ये है शिवगंगा। कहा जाता है कि जब रावण को लघु शंका करने के बाद शुद्धि करने के लिए जल की जरूरत पड़ी और इसी स्थान पर जोर से मुक्का मारकर पाताल से पाताल गंगा को प्रकट किया और अपने आप को शुद्ध करने के बाद वापस शिवलिंग उठाने के लिए गया था। देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार को जब भयानक शारीरिक बीमारी लगी तो इसी कुंड में स्नान करने के बाद अश्वनी कुमार का बीमारी दूर हुआ था। सुल्तानगंज से जल लेकर आने वाले कांवड़ी और देश विदेश से आने वाले शिव भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ही वैद्यनाथ धाम मंदिर में जल चढ़ाते हैं। वैद्यनाथ मंदिर से यह कुंड लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। वैद्यनाथ मंदिर देवघर झारखंड राज्य में है। यह ज्योतिर्लिंग है और शक्तिपीठ दोनों ही है। पूरे भारत में एकलौता स्थान होने के कारण वैद्यनाथ धाम में दर्शन करने के लिए शिव भक्त साल भर आते हैं। वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। यहाँ पर साल भर भीड़ रहती है। लाइन में लगकर दर्शन करते हैं तो आपको 2 से 4 घंटे का समय लगेगा। यदि वीआईपी पास के द्वारा दर्शन करते हैं तो लगभग 30 से 50 मिनट का समय लगेगा। वीआईपी पास का रेट है 250 से 500 रुपये तक होता है। यदि आप शाम के समय दर्शन करना चाहते हैं तो शाम 6 से 6:30 बजे तक आप मंदिर के कॉरिडोर में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि भीड़ होने के कारण 6 से 6:30 बजे के बीच प्रवेश रोक दिया जाता है, क्योंकि मंदिर रात्रि 9 बजे तक ही खुला रहता है और 9 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। सुबह 4 बजे गेट खुलने के बाद सबसे पहले खोडस पूजा बाबा वैद्यनाथ की होती है, जो लगभग 5:30 बजे तक चलती है और उसके बाद बाबा के दर्शन भक्तगण करते हैं और शाम को 7:30 बजे महाआरती होती है, जो लगभग 8:10 तक चलता है। बाबा वैद्यनाथ धाम में सुबह 5:30 बजे से आरती होती है, रात्रि 7:30 बजे महाआरती होती है। भक्तों के लिए यह मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और दोपहर 3:30 तक खुला रहता है और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। फिर शाम को यह मंदिर 6 बजे वापस खुलता है और रात्रि 9 बजे तक चलता है, उसके बाद फिर बंद कर दिया जाता है। माता सती कौन है, उनका हृदय यहाँ पर कैसे गिरा? प्रजापति दक्ष ने माता भगवती को तपस्या से प्रसन्न करके माता भगवती को अपने यहाँ कन्या रूप में जन्म लेने को कहा और वरदान फलस्वरूप माता सती प्रजापति दक्ष के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु से माता सती का विवाह करना चाहते थे, लेकिन माता सती ने शिव जी से विवाह किया, इसलिए प्रजापति दक्ष शिव जी से नाराज रहते थे। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। शिव जी के मना करने के बाद भी माता सती प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में गई, क्योंकि प्रजापति दक्ष माता सती के पिता थे। माता सती प्रजापति दक्ष के यज्ञशाला में यानी दरबार में देखा कि सभी देवताओं का स्थान दिया गया है, लेकिन शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए माता सती वहाँ यज्ञशाला में कूदकर देह त्याग दिया था। शिव जी को यह बात जब पता चली तो माता सती का देह को लेकर पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव को माता सती के शोक से व्याकुल शिव जी को मुक्त करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े करना शुरू किया और माता सती का हृदय इसी स्थान पर गिरा था। तभी से यह शक्तिपीठ माना जाता है। लंका का राजा रावण त्रेता युग में अपनी लंका को हमलावरों से यानी कि उस समय के दूसरे राज्य के दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा हेतु भगवान शिव को अपने राज्य में ले जाने का फैसला किया। भगवान शिव को अपने राज्य में ले जाने के लिए घोर तपस्या करने लगा रावण और भगवान शिव को अपना सिर काट कर अर्पण करने लगा। जब रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया और वरदान स्वरूप रावण ने भगवान शिव को अपने राज्य लंका में रहने के लिए कहा और वहां चलने को कहा। रावण ने शिव से कहा कि आप हमारे राज्य लंका में ही रहें और वहां निवास करें। भगवान
भगवान शिव ने शिवलिंग रावण को देकर कहा कि यह शिवलिंग जमीन यानी कि धरती पर जिस स्थान को स्पर्श करेगा वहीं यह शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। रावण ने भगवान शिव की बात मान ली और शिवलिंग लेकर रावण अपने राज्य लंका में जाने लगा। रावण अपने राज्य में शिव जी को ले जा रहा है, यह बात जब देवताओं को पता चली तो शिवलिंग लंका न पहुँचे इसके लिए इसी स्थान यानी देवघर को चुना गया, क्योंकि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। माता सती का हृदय गिरा था और शक्तिपीठ होने के कारण उस समय ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताओं को यह स्थान उचित लगा। विष्णु ने वरुण देवता को आज्ञा दिया कि जब रावण शाम के समय संध्या वंदना के लिए आचमन करेगा उसी समय वरुण देवता रावण के मुख के रास्ते पेट में चले जाएंगे। शाम के समय संध्या वंदना का समय आया और रावण ने जब आचमन किया तभी वरुण देवता उसके पेट में चले गए और रावण को लघु शंका लगी। रावण ने पास में एक चरवाहे को शिवलिंग दिया और उस चरवाहे को कहा कि किसी भी कीमत पर यह शिवलिंग धरती पर नहीं रखना, और शिवलिंग देकर मूत्र त्यागने के लिए चला गया। काफ़ी समय तक रावण लघु शंका करता रहा। शिवलिंग चरवाहे को भारी लगने लगा। चरवाहे ने रावण को कई बार पुकारा, लेकिन रावण लघु शंका करता रहा। थक हार कर चरवाहे ने शिवलिंग धरती पर रख दिया और चला गया। रावण जब लघु शंका करके वापस आया तो देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा है। तब रावण समझ गया कि भगवान विष्णु की यह सब चाल है और शिवलिंग जमीन में धंसाकर वापस अपने राज्य लंका में चला गया। रावण के वापस चले जाने के बाद इस शिवलिंग की देवताओं ने विधिवत पूजा की और इस शिवलिंग का नाम दिया वैद्य, क्योंकि भगवान शिव ने रावण के कटे हुए सिर की चिकित्सा की थी। इसलिए यह शिवलिंग वैद्य शिवलिंग के नाम से विख्यात हुआ और कालांतर में वैद्यनाथ धाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ।